यह कहानी है दलित आंदोलन की, एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय समाज को बदल कर रख दिया। यह सिर्फ एक जाति की कहानी नहीं बल्कि इंसाफ और समानता के लिए इंसानियत की जंग है। प्राचीन भारत में दलितों की स्थिति। भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन शूद्रों से भी नीचे अस्पृश्य कहलाने वाले लोगों को हर प्रकार के सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वे ऊंची जातियों के कुओं से पानी नहीं ले सकते थे और उनके साए तक को अपवित्र माना जाता था। समाज की इस व्यवस्था ने लाखों लोगों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से वंचित कर दिया। औपनिवेशिक काल और सामाजिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ कई समाज सुधारकों ने आवाज उठाई। इनमें सबसे बड़ा नाम था ज्योतिराव फुले, जिन्होंने 1773 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह संगठन जातिवाद और ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और दलितों के लिए पहला स्कूल खोला, जो शिक्षा क्रांति का एक अहम कदम था। इसी दौर में दक्षिण भारत में ईवी रामासामी पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जो दलितों और पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए था। उनके आंदोलन ने मंदिर प्रवेश और शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा स्वामी अछूतानंद, रामस्वरूप वर्मा और नारायण गुरु जैसे नेताओं ने भी दलित जागरूकता फैलाने का काम किया। ये सभी आंदोलन दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में अहम साबित हुए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर और उनका योगदान। अगर हम दलित आंदोलन की बात करें और बाबा साहेब आंबेडकर का नाम न लें तो यह अधूरा रहेगा। उनका जन्म 1991 में हुआ और बचपन से ही उन्होंने भेदभाव झेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक बने। उन्होंने 1927 में महाड सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष हुआ। इसके बाद कालाराम मंदिर आंदोलन और पूना पैक्ट 1932 जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जिससे दलितों को अलग प्रतिनिधित्व और राजनीतिक अधिकार मिले। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद उन्हें भारत के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने संविधान में दलितों और वंचितों के लिए समानता, आरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रावधान सुनिश्चित किए। 1956 में उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिससे सामाजिक क्रांति की एक नई लहर आई। आजादी के बाद दलित आंदोलन और आरक्षण। भारत के संविधान में दलितों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया ताकि वे वर्षों से चली आ रही असमानता को दूर कर सकें। लेकिन इस नीति के बावजूद उन्हें कई जगहों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1970 और 1980 के दशकों में दलित पैंथर्स आंदोलन सामने आया, जिसने जातिगत हिंसा के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। बाद में कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बनी, जिसने दलित राजनीति को एक नई दिशा दी। आज कई दलित नेता समाज में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जातिगत भेदभाव और हिंसा की घटनाएं अब भी देखने को मिलती हैं। आज के दौर में दलित आंदोलन की स्थिति। आज भारत में दलित आंदोलन की दिशा बदल रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दलितों को अपनी आवाज उठाने का एक नया माध्यम दिया है। कई युवा दलित नेता और एक्टिविस्ट शिक्षा, राजनीति और न्याय व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि जातिगत भेदभाव के मामले अब भी सामने आते हैं। ऊना, हाथरस और अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं ने यह दिखाया कि अभी भी बहुत कुछ बदले जाने की जरूरत है। लेकिन हिम्मत और संघर्ष के दम पर दलित समुदाय लगातार आगे बढ़ रहा है। दलित आंदोलन सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं बल्कि इंसाफ और समानता के लिए इंसानियत की लड़ाई है।